बात करते हैं उस खबर की जिसकी बात पूरा देश कर रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में एक बड़े अफसर की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की कल अचानक से हत्या कर दी थी और जम्मू के डीजी जेल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार आरोपी यासिर से पुलिस की पूछताछ इस वक्त जारी है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अखनूर के इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जहां वो खेतों में छिपा हुआ था और साथ ही उसे पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है और एक डायरी भी यासिर की मिली है जिसमें कई राज खुल सकते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल उसकी डायरी के पन्ने की है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसी बीच पुलिस को आरोपी नौकर यासिर की डायरी मिल चुकी है और आपको ये भी बता दें कि जिसे पुलिस ने अब जब्त भी कर लिया है। इस डायरी में यासिर ने कई जगह पर परेशान होने का जिक्र किया है। इसके साथ ही डायरी में कई बार मौत का जिक्र किया गया इससे पहले, क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा था कि आरोपी यासिर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और उसके डायरी के पन्नों से बहुत सारी ऐसी बातें मिली हैं जिसके जरिए जो मनोवैज्ञानिक है वो पता करने की कोशिश करेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि कई जगहों पे इसने लिखा है प्लीज डेथ कम। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें आरोपी यासिर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जो हेमंत कुमार लोहिया के साथ हमेशा रहता था। गिरफ्तारी के बाद लगातार यासिर से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं पुलिस को यासिर की एक डायरी तक मिली है। पुलिस को उम्मीद ये है कि डायरी मर्डर से जुड़े कई राज खोलने वाली है। यासिर की डायरी लगी पुलिस के हाथ। डायरी में छिपे हत्या के राज। डीजी जेल के मर्डर का लाल डायरी कनेक्शन। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे परत खोलने शुरू हो गए। इस बीच पुलिस के हाथ एक डायरी लगी और जब उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू हुए तो होश उड़ गए। डायरी ने खोल दी नफरत वाली साजिश। पुलिस के हाथ जो डायरी लगी है वो डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के नौकर यासिर की है, जिस पर डीजी जेल की हत्या का आरोप है। जो डायरी है उसका एक एक पन्ना नफरत से भरा हुआ है। उसमें एक एक शब्द नफरत की गवाही देता है। डायरी का जो पहला पन्ना सामने आया उसमें यासिर ने लिखा है कि उसकी जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा है। यासिर ने लिखा है मेरी जिंदगी 1% है, जिसमें खुशी 10%, दिक्कतें 90%, गम 99%। आरोपी नौकर यासिर की डायरी का यह पन्ना बताने के लिए काफी है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। वो किसी न किसी बात से परेशान चल रहा था। इसके बाद जब डायरी का दूसरा पन्ना पलटता है तो सनसनीखेज पर्दाफाश होता है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब बस मौत देगी। प्रिय मौत, प्लीज मेरी जिंदगी में आओ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता हूं। इस डायरी के अंदर कई राज छिपे हुए हैं, उनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। तो वहीं इसी बीच एक आतंकी संगठन PAFF यानी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसको लेकर लिखित तौर पर दावा ठोका है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या PAFF ने डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या करवाई? क्या PAFF सिर्फ हत्या की जिम्मेदारी लेकर दहशत फैलाना चाहता है?
क्या डीजी जेल के नौकर यासिर का PAFF से कोई कनेक्शन है? फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या मामले में पुलिस को जिस नौकर की तलाश थी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर आरोप है कि उसने बड़ी ही बेरहमी के साथ हेमंत लोहिया को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। केस से जुड़े हर पहलू को जोड़कर पूरी की पूरी पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खौफनाक वारदात। डीजी जेल की बेरहमी से हत्या। गला रेत कर उतारा मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के उदयवाला के इस घर में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिससे हर कोई दहशत में आ गया। हर वक्त सुरक्षा के साए में रहने वाले जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया का शव इस घर के अंदर से बरामद हुआ। हेमंत कुमार लोहिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक एक कर सारे तथ्य सामने आने लगे। मर्डर के बाद जलाने की कोशिश, बताया गया मामले की जांच कर रही पुलिस को शव के पास से ही तकिए और कपड़े पर केरोसिन मिला है, तो वहीं उसी कमरे से केरोसिन की बोतल भी बरामद हुई। जब पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो आरोपी का चेहरा और नाम सामने आ गया। नौकर ने किया भरोसे का कत्ल। हर वक्त डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के साथ रहा करता था। यासिर नाम का घरेलू नौकर वारदात के वक्त तक मौजूद था। हेमंत कुमार लोहिया के घर पर काम चल रहा था। पत्नी के साथ दोस्त के उदयवाला घर पर रुके। अपने घरेलू नौकर यासिर को साथ ले आए। वारदात के वक्त तक मौजूद था यासिर। पुलिस की तफ्तीश में निकलकर सामने आया कि यासिर हमेशा हेमंत कुमार लोहिया के साथ ही रहा करता था। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के नौकर यासिर को लेकर पता चला है। यासिर पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। दोस्त के घर हेमंत कुमार लोहिया पहुंचे। हेमंत ने यासिर से किसी काम के लिए कहा और 10 मिनट बाद हेमंत की चीखने की आवाज आई। हेमंत कुमार लोहिया की चीख को सुनकर उनके परिवार वाले भी आ गए, जहां हेमंत का शव खून से लथपथ पड़ा था।